नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसी दौरान बीच बीच में ऐसी खबरें आई कि आप और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस और आप राज्य में मिलकर सरकार भी बना चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बार बार केजरीवाल को सामने आकर यह बोलना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर से आपके संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि चुनाव में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करने वाली। इस बीच माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस ऐलान के पीछे कोई बड़ी चाल हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले बार बार केजरीवाल की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव से पहले ही इस तरीके की बयानबाजी बार बार क्यों? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने में महारत है, उनको पीएचडी मिली हुई है। जिस सफाई से ये झूठ बोलते हैं और इस झूठ में मीडिया उसके साथ खड़ी रहती है, वो लाजवाब कॉम्बिनेशन है कि आप झूठ को ऐसे फैलाते हो जैसे वो बिल्कुल सत्य है ना। लेकिन कितना भी झूठ बोले, बॉडी लैंग्वेज जो है एक्सपोज कर देता है। कल शाम ये गए हुए थे इलेक्शन कमीशन के पास कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है। देखिए फ्रॉडगिरी देखिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मैं वो जो कहते हैं उस पर तो भरोसा होता नहीं है। मैं सुनता हूं और देखता हूं। आतिशी मार्लिना खड़ी है, पीछे संजय सिंह खड़े हैं, सब स्टार जो है वहां पे खड़े हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि बिजली गिर गई है इनके दिलो दिमाग पे। ही हैज लॉस्ट इट। बात करने में जो चपलता, जो चतुरता, जो एक बॉडी लैंग्वेज, वो फेल कर रहा है केजरीवाल। क्यों? क्योंकि खबर आ गई कि भई एलजी ने तो 7 लाख वोट कटवा दिए। क्यों? वो बांग्लादेशियों की पकड़ धकड़ हो रही है, पकड़ धकड़ हो रहा है बांग्लादेशियों का। चुनाव की घोषणा के बाद पकड़ धकड़ तेज होगी तो क्या होगा? सब दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। ये 7 लाख वोटर जो है ना, दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। जाकर के कुछ लोग कह देंगे, समझा देंगे कि ऐसा है, अगर बांग्लादेश वापस नहीं जाना है, जेल नहीं जाना है, कंसंट्रेशन कैंप नहीं जाना है, डंडे से पिटाई नहीं खानी है, तो इलेक्शन तक इधर नजर मत आना। क्या इलेक्शन तक के पकड़े जाओगे, कार्रवाई तो ताबड़तोड़ होगी। एलजी साहब ने कहा कि हर 6 दिन के बाद हमें रिपोर्ट देना। मतलब सप्ताह कैसे कैसे क्या आदेश दिया गया है कि एक बांग्लादेशियों को, इन बांग्लादेशी चूहों को चिन्हित करो, पकड़ो और इनको डिपोर्ट करो, भगाओ यहां से। तो वहां तो अलग, वहां पे कठपुतली सरकार जो है, वहां उसके हाथ में कुछ नहीं बचा है। लोग भूखे मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में। कई शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। हिंदुस्तान ने बिजली बंद कर दिया है। अभी सुनने में आ रहा है आलू प्याज भी बंद होगा। हैं? कैसे मछली खाएंगे ये लोग? तो बड़ी समस्या है। तो इनको साफ साफ कह दिया जाएगा कि भाई ऐसा है, इलेक्शन तक तो तुम यहां से निकल लो। रोक लेंगे क्या केजरीवाल? और ये प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं कि भाई बांग्लादेशियों के दिमाग से सोचिए कि ऐसा आ गया। और पुलिस वाले आज ही कल ही पहुंच गए थे। कालिंदी कुछ में जहां सबसे बड़ा बांग्लादेशियों का इलाका है, जो बसाया है अमानतुल्लाह खान ने, तो अमानतुल्लाह खान ने बसाया है, तो उन लोगों को लगता था कि भाई हमारा एमएलए हमारे साथ है। ये पुलिस वाले जो है गए वहां पे, डांट डपट पिटाई वगैरह सब हो रही है, तो वो तो तुरंत भाग लेंगे वहां से। बोले भाई ऐसा है, 3 महीने के लिए बेंगलोर चलो, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कुछ नहीं होगा।
मतलब अपना सेफ जोन हाँ, 2-3 महीने के लिए चलो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी नहीं भगाएगी। या पंजाब चलो, चलते हैं हिमाचल, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां जाते हैं, तो भाग जाएंगे। तो वो टेंशन साफ साफ दिख रहा है। क्यों ये सब करना पड़ रहा है? क्योंकि केजरीवाल ने बहुत बड़ा झूठ कहा, सच नहीं बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। और मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज चला दिया। अरे भाई, इंफॉर्मेशन आपके पास होता है लेकिन आप दिखाते नहीं हो, क्योंकि माल चाहिए, है ना। 2 कारण समझिए। एक तो केजरीवाल के बात के ऊपर भरोसा करना आपकी ही मूर्खता है। जो व्यक्ति केजरीवाल की बातों पे बिलीव करना शुरू कर दे राजनीतिक मामलों में, उसके बयानों पे, वो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यू आर अ सर्टिफाइड फूल। क्यों भाई? कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे दे, झूठ बोल के फंसा ले, तो कहीं कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। बार बार वो व्यक्ति आपको ठग रहा है, फिर भी आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे? मूर्ख। तो हमने कोई एग्जेजरेशन नहीं किया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? अरे, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा ले कि कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उससे कोई समर्थन नहीं लेंगे, और उसके बाद वो पलट जाए, समर्थन ले ले, तो उसकी बात पे आप भरोसा तो तो आपकी मूर्खता है। मीडिया वाले बताएंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, केजरीवाल की राजनीति, इधर कैपिटल टीवी देखिए, 3 राउंड बातचीत हुई। यह चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला चड्डा जो है, वो कह रहा है कि हम अपने संगठन, भाई तुम ही गए थे बातचीत करने के लिए, हाँ या नहीं बताओ? बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। 3 राउंड्स बातचीत हुई, 3 राउंड आपने एक्सप्लोर किया, आपकी वजह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरियाणा में आपने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और अंदर खाने यही संजय सिंह और राघव चड्ढा जाकर के बातचीत कर रहा था। बातचीत हो रही थी कि नहीं हो रही थी? क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? क्या अकेले लड़ेंगे? बातचीत फेल हो गया। बोला तो हम तो शुरू से कह रहे थे अकेले लड़ेंगे, इसलिए अकेले लड़ रहे हैं। हकीकत क्या है? कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी, कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पे थी, इसलिए खबर आ गई बाहर कि भाई उन लोगों ने कहा कि भाई 2 सीट पे लड़ लो, 4 सीट पे लड़ लो। आप कह रहे थे कि नहीं, हमको थोड़ा ज्यादा दे दो। सीटों के ऊपर बातचीत नहीं बनी तो नहीं हुआ। तो ये मत कहिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कुछ नहीं, हम तो अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। भाई बातचीत नहीं बनी, तब तो आप अकेले लड़ गए। अब आप यहां पे मजबूत हैं, तो आप अब कांग्रेस पार्टी के पोजीशन पे आ गए। आप कांग्रेस को कह रहे हो भाई 4 सीट पे लड़ लो, 5 सीट पे लड़ लो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये क्या फावा दे रहा है हमें, ये 4 सीट दे भी देगा, वहां हमें हरवा भी देगा, और हमारे वोट से फिर मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। मेरी तो कांग्रेस पार्टी की इंटेलिजेंस पे कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है या नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी को। जिस शीला दीक्षित को गालियां दे देकर, बदनाम कर करके, उनको किसी गत का नहीं छोड़ा इस केजरीवाल ने, उसके साथ तुम बगल में बैठ कैसे सकते हो? उसके साथ बगल में आप बैठ कैसे सकते हैं? यह किस तरह की राजनीतिक मजबूरी है कि जो आपके मां बाप को गालियां दे, गंदी गंदी बातें कहे, उसके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ जा रहा है? यह तो कुपुत्र लोगों की निशानी है। ये जो है दुष्चरित्र किस्म के जो पुत्र होते हैं, उसकी निशानी है। तो ये कहानी है। भाई शिवसेना राहुल गांधी को क्या नहीं कहती थी, राजीव गांधी को क्या नहीं कहती थी, सोनिया गांधी को क्या नहीं कहती थी, जाके गोद में जाकर के बैठ गए। लोग देखते हैं, लोग देखते हैं और लोग थूकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि किस तरह का आदमी है। भाई मैं आपको एक बात बहुत ही
खराब बात मैं बोल रहा हूं आपको कि कल प्रधानमंत्री मोदी ओवैसी के साथ गठबंधन कर ले, ये बीजेपी वाले ही तूकेंगे, वही वोट देने नहीं जाएंगे। मोदी जी होंगे अपने घर पे, लेकिन आप विश्वास तोड़ोगे तो फिर लोग आपको वोट नहीं करेंगे। ये बात समझ में नहीं आती इन लोगों को। तो कांग्रेसी के साथ बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मामला फंस गया। अब मामला फंसा है तो ये क्या करेंगे? आपने पूछा भाई क्यों बार बार सफाई देना पड़ रहा है? वो इसलिए देना पड़ रहा है कि ये खबर आ गई बाहर कि बातचीत चल रही थी, निगोशिएशन चल रहा था, तो इमीडिएटली जनता में मैसेज जाएगा कि अरे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर रहा है। लोकसभा में क्यों गठबंधन किया? क्योंकि उसको मालूम है कि लोकसभा में मोदी के सामने ये टिक नहीं पाएगा, हार जाएंगे, 7 के 7 0 हो जाएंगे। तो एक बार गठबंधन कर लेते हैं, मिलजुल के लड़ते हैं, कोशिश करते हैं 1-2 सीट आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जैसे ही ये खबर आती बाहर कि ये गठबंधन के लिए ट्राई कर रहा है, मैसेज जनता में जाता कि केजरीवाल ने हार मान ली, उसने ये मान लिया कि स्थिति खराब है। इससे अच्छा है पहले ही आकर, इसने पहले आकर के सवेरे सवेरे सो करके उठा कि नहीं पहले इसको और उसके बाद मीडिया वालों को फोन कर दिया होगा कि खबरदार तुमने स्टोरी बताई कि हमारी बातचीत चल रही थी। भाई रात के अंधेरे में क्या बात कर रहे थे भाई? खड़गे के राइट हैंड के साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, उनके साथ क्या बातचीत चल रही थी आपकी? आप अकेले नहीं थे, राघव चड्ढा भी था वहां पे। बात नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम तो कम से कम 15-20 सीट दो। आपने कह दिया नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी तैयारी तो है ऑलरेडी। तो बातचीत चल रही थी, इसलिए ये जो दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की खबर नहीं आई कि भाई राहुल गांधी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्रियंका वाड्रा पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, क्यों? बातचीत शुरू हो गई थी। अब बातचीत क्रम्बल जिस दिन करेगा, 1 महीने पूरे चली न्याय यात्रा, लेकिन कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि बातचीत चल रही थी। जिस दिन, आपको यह समझ लीजिए राजनीति का एक सिग्नल, और जिस दिन ये दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है, बातचीत अभी भी जारी है, ये झूठ बोल रहा है। जिस दिन ये बातचीत कोलैप्स होगी, अगले दिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो है वो दिल्ली न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। दैट इज द मार्क। वही उसकी कहानी है। और लगे पड़े और मीडिया, टीवी चैनल, भगवान मालिक, भाई माल खा करके सब मोटे होते चले जा रहे हैं। इनकी कमाई का टाइम आ गया है, दिल्ली का चुनाव। इसलिए आप देखिए, आया इंटरव्यू के लिए 7-8 चैनल के ऊपर, सब में एक जैसा सवाल, एक जैसा जवाब, क्योंकि वो बोल दिया गया था यही सवाल पूछना और यही जवाब मिलेगा। कहीं इधर इधर किया तो एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगे, मालिक तुम्हें नौकरी से बाहर कर देगा। रिपोर्टर हो, रिपोर्टर के औकात में रहो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यही पब्लिक में हो रहा है। तो ये कहानी है, दिल्ली में कहानी अभी तो शुरुआत ही हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल काफी परेशान दिख रहे हैं। उनकी छटपटाहट बढ़ी हुई है, धड़ाधड़ उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए, जिससे पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। तो कभी कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर बयान देते दिख रहे हैं। हालांकि केजरीवाल इस बार चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें पता है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता के लिए मैदान में उतरे हैं और ये राह इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।